हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है जो ये कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीपल है, मल्टीपल का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। तो अब इस प्रश्न के आधार पर हम इसे हल करेंगे। तो देखिए, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है आपका 22 और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का अर्थ है आपका डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड का साइन आ गया। ठीक है, आपका हो गया 11। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? यानी मल्टीपल है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया? 450 हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ आपका यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर हो गया प्लस 50। और यहाँ पर प्लस का क्या अर्थ है? यहाँ पर प्लस का अर्थ जो है वो माइनस है। तो यहाँ पर माइनस का 500 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो 11 से यहाँ से कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। और 2 का हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 45 दूनी 90 यानी 900 हो गया। और 900 प्लस 50 और माइनस 500, ये आपका कितना हो जाएगा? 950 हो गया। 950 में से आपका 500 हो गया, तो कितना बचा? 450 बचा आपका। और यही हमारा जो है वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 450 है, इसे हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, यानी डिक्शनरी के अनुसार दिखाई देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, तो निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि LIT LIS है, LIT यानी LIS हो गया। तो LIS S और T आता है, तो समझ लीजिए कि पहला नंबर तो 4 हो गया आपका। ठीक है, अब बचे 4। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया LITH, यहाँ पर है LIST, यहाँ पर है LITA और यहाँ पर E है और यहाँ पर E है। देखिए, यहाँ पर E है लेकिन यहाँ पर A आ गया है, तो इसका मतलब हो गया कि दूसरा जो नंबर है वो आपका तीसरा हो गया। अब देखिए, हमारे पास 3 बचे हैं। यहाँ पर क्या है? देखिए, LITHO हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए LITE है, LITE है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखें LITHOG, लेकिन यहाँ पर आप देखें LITERA है और यहाँ पर LITERAT है। तो आगे देखें तो LITERAC है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? LITERAT, यहाँ पर U आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें LITHOGR हो गया है, तो यानी यहाँ पर ACR है, तो यानी पहला नंबर जो है वो ये हो गया, यहाँ पर आ जाए पहला नंबर। उसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर LIERAT है, LIT आपका जो ER और यहाँ पर A आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर CIT है और यहाँ पर देखिए LITHO आ गया है यहाँ पर, O के बाद यहाँ पर G आ गया है और G के बाद यहाँ पर R आ गया है। लेकिन अगर आप डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे ना तो GRA बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर LITER, ठीक है ना, A आ रहा है पहले, देखिए A आ रहा है, यहाँ पर GR आ रहा है, यहाँ पर AT है, यहाँ पर GR आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, यानी जो इसके बाद जो आंसर आएगा आपका दूसरा नंबर आएगा, लास्ट में जो आपका आएगा वो 5वां नंबर आएगा। तो यही हमारी जो है वो क्रम बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे ना तो ऑप्शन में अगर बी ऑप्शन में आप जो है 4 3 1 2 5 है, तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुनें, आलू, सब्जियां और अंगूर। ठीक है ना। अब देखिए यार, जो अंगूर फल है और आलू है सब्जियां हैं। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखें तो इन्होंने सब्जियों में आलू भी किया है, अंगूर किया है, जबकि अंगूर फल है, तो ये हो नहीं सकता। सी ऑप्शन में देखें तीनों को अलग अलग कर दिया, जबकि सब्जियों में आलू आता है, तो ये हो नहीं सकता। डी में देखें तो इन्होंने सब्जियों में आलू और अंगूर
को एक साथ कर दिया, यानी कुछ आलू अंगूर हैं और कुछ अंगूर आलू हैं, तो ये हो नहीं सकता आपका पहले ही ऑप्शन ठीक हो, क्योंकि सब्जियां हो गई और सब्जियों के अंदर आलू आता तो आलू हो गया, ठीक है ना। और ये अंगूर फल होता है, जिस फल को अलग कर दिया, तो ए आंसर जो है वो बिल्कुल हमारा सटीक आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका यह है कि दी की श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस श्रृंखला में जो पैटर्न दिया उस पैटर्न के आधार पर हमें यहाँ का नंबर जो है वो फिट करना क्या आएगा। तो देखिएगा, अगर हम इस सीरीज को देखें ना, तो इसमें यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपका 15 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो 30 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 5 आपका हो गया, और 11 यानी 45 का आ रहा है। और इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो आपका हो गया 0 आपका, और यहाँ पर क्या आपका हो गया 17 11 है, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब इसी पैटर्न पर अगर हम यहाँ का निकालेंगे तो अगर 15 दूनी 30 या 45 चौक 60, यानी यहाँ पर 75 आएगा। अगर यहाँ पर 75 होगा तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ का नंबर निकल आएगा, यानी 175 और प्लस 75 करें तो हमें कितना नंबर मिलता है, 5 और 5 10, 7 7 14 1 15 और 1 1 2, यानी 250 नंबर आता है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 250 है, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न कहा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति से हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह का फिगर आए, यानी अगर हम इसे हटा दें और ये सिंगल वाला अगर हम ले लें, ये वाला, ठीक है ना, फिगर ले लें, और तो इसमें हम लोग कैसे काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा अंक क्या, 4 है। अब इस 4 को हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ गया 8, यानी यहाँ पर 8 हो गए त्रिभुज। अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने हो गए आपके 4 × 2 आपके हो गए 8, यानी कितने हो गए 8 और प्लस 8 हो गए। अब आप देखिएगा कि एक त्रिभुज यहाँ पर ये भी बन रहा है, देखिए आप, ठीक है, ये भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो आपका प्लस 1 हो गया, और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, आप देखिए एक त्रिभुज आपका जो है वो ये भी बन रहा है, तो यानी +1, और कितने हो गए 8 8 16 17 18, यानी 18 जो है वो त्रिभुज हो गए। यही आंसर है, बी ऑप्शन में 18, तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहा गया कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी 1 पर। तो अगर आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना 6 2 3 है, 6 4 5 है, यानी ये एक समान फलक का प्रश्न है। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए देखने तो ये देर का है कि जो इसकी जब एक समान फलक का प्रश्न हो तो जो छिपी हुई साइड होती है ना वही आंसर होता है। अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 6 का जो विपरीत है ना वो 1 होगा। लेकिन अगर हमें वैसे निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इस 6 को ना हम लोग कैसे चलेंगे, इस 6 को हम लोग घड़ी के अनुसार चलेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो कैसे होगा, यहाँ पर 6 3 और 2। अब यहाँ पर भी हम घड़ी के अनुसार चलेंगे, क्या होगा 6 5 4। अब देखिए यहाँ पर 3 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 4 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर बचा का 1, यानी जो 6 का विपरीत है वो 1 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। 6 का विपरीत क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा सहायक होगा, यानी कौन सी संख्या होगी, यानी 1 के विपरीत जो होगा ना वो 6 होगा, और बी ऑप्शन सर हम लोगों का बिल्कुल ठीक है ना दोस्तों। यानी 1 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा, और 6 का जो विपरीत है वो 1 होगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।